हल्लेलुया, हालेलुया हल्लेलुया, हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर हम ईश्वर की दया से इस समय प्रार्थना के लिए एकत्रित हो गए हैं। विश्वास कीजिए कि प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं और वो हमारी प्रार्थना सुनने के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए, आशीष देने के लिए, हमें जवाब देने के लिए, अपने प्यार से हमें भरने के लिए प्रभु तत्पर है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने हमें कितना प्यार किया है, हम उसकी संतान कहलाते हैं और वास्तव में हम वही हैं। ईश्वर ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और वास्तव में हम वही हैं, यानी ईश्वर की संतान ही हैं। प्रभु की बड़ी दया से ही, कृपा से ही हम उनकी ही संतान बनी हैं। हम सब ईश्वर की संतान हैं। वो हमारे पिता हैं। वो पिता हमसे अनादिकाल से प्यार करता आ रहे हैं। वो ईश्वर के प्रेम की स्तुति गाना, उनके प्रेम के विषय में बारे में बताना हमारे लिए जरूरी है। हाँ प्यारे दोस्तों, माता पिता से ज्यादा, प्रिय लोगों से ज्यादा प्यार करने वाला ईश्वर, उस ईश्वर के प्रेम के विषय में, प्यार के बारे में यदि हम अवगत हो जाए तो जरूर हम प्रभु के इस प्रेम से कभी भी अलग न हो जाएंगे। हल्लेलुया, हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। संत यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। देखिए, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए, संसार के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। यानी प्रभु यीशु को पिता ईश्वर ने इस दुनिया में इसलिए भेजा कि वो हमसे प्यार करते हैं, हमारे प्रति उनका प्रेम वो प्रकट करना चाहते हैं या फिर व्यक्त करना चाहते थे। तो जब भी हम प्रभु यीशु को देखते हैं, पिता ईश्वर का प्रेम को देखते हैं, आइए हम उस प्रेम के बारे में हम कुछ पल मनन चिंतन करें, ईश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें कि उसने हमें प्यार किया है, उसने हमें प्यार किया है। उसके प्रेम के बारे में हम इस समय, इस आराधना के समय, इस स्तुति के समय हम मनन चिंतन करेंगे और साथ ही साथ उसके प्रति हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे, ईश्वर की स्तुति करेंगे। ये प्रेमी पिता के रूप में आज हम पिता ईश्वर को अपनाएं। भले ही हम कितने बड़े कठिन कठोर पापी क्यों ना हो, हम बुराई करने वाले क्यों ना हो, ईश्वर से दूर भटकने वाले क्यों ना हो, आज हमें प्रभु यीशु को, पिता ईश्वर को एक प्यारे प्रभु के रूप में, एक प्रेमी प्रभु के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। तभी हमें प्रभु का प्रेम हमेशा बना रहेगा। आइए हम गीत गाएं गहरे प्यार से। गहरे प्यार से प्रभु ने हमें आलोकित कर लिया है। उस प्रेम की महानता को हम गाते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। गहरे प्यार से तूने प्यार किया।
नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्व सृष्टि है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्व सृष्टि है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी भक्ति से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्व सृष्टि है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्व सृष्टि है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हम दाहिने हाथ उठाएं और प्रभु का प्रेम को स्वीकार करें। ये कबूल करें कि मैं भी प्रभु से प्यार करता हूँ और प्रभु के उस प्रेम पर मैं विश्वास करता हूँ। और अपने हृदय खोलें। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 5 संख्या 5 में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रभु का प्रेम मेरे हृदय में उमड़ पड़ता है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ईश्वर का प्रेम मेरे हृदय में उमड़ पड़ता है। इस वक्त उस प्रेम को स्वीकार करें। यीशु के इस पवित्र प्यार को स्वीकार करें, कबूल करें। ये विश्वास करें कि सच में प्रभु प्रेमी है, ईश्वर प्यार करने वाला है। वो हमें सजा देने के लिए, अपने पापों के प्रति हमें दंड देने के लिए उत्सुक एक ईश्वर नहीं, बल्कि हमारे असंख्य अपराधों को क्षमा करने वाले, अनंत काल समय प्रेम करने वाले ईश्वर है। उस ईश्वर को हम धन्यवाद दें। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं कि वो मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ। प्रभु कहता है अनंत काल से मैं तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, यानी उसका प्रेम का समाप्ति नहीं है। वो अभी भी हमसे प्यार करते रहते हैं, भले ही हम पापी हो, दुर्बल हो, भले ही हम विश्वास में कमजोर हो, लेकिन ईश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके इस महान प्रेम के लिए आपके इस महान प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे आबा पिता, हे आबा पिता, आपके इस प्रेम के लिए आपके इस प्रेम के हम लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हे हैं। पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आपके प्रेम के लिए आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु,
प्रभु हमें ऐसी कृपा दे हमें ऐसी कृपा दे कि मैं कि मैं कभी भी आपके इस पवित्र प्रेम से इस पवित्र प्रेम से दूर न जाऊं। न जाऊं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, संत पौलुस के साथ हम भी कहते हैं कि किसी भी शक्ति आपके प्रेम से हमें वंचित नहीं रखेगी। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर का प्रेम का अनुभव करना कितना अच्छा है। स्तोत्रकार के शब्दों में यह कहा गया है कि ईश्वर कितना मीठा है, अच्छा है। ये चक्कर देखो। प्रभु को जानने के लिए ईश्वर का पास जाना जरूरी है। प्रभु से दूर रहकर, ईश्वर से दूर रहकर हम ईश्वर का प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते हैं। ईश्वर का प्रेम का अनुभव करना हो तो हमें प्रभु के पास जाना चाहिए, ईश्वर के निकट जाना चाहिए। प्रभु यीशु का नाम कितना मीठा है, कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। हम गाते हैं, चारों तरफ से प्रभु के नाम की दुहाई हम गूंज उठती हैं। ये सुंदर नाम को लेकर, इस तरह मीठा नाम को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। इस मीठा नाम को, सुंदर नाम को, पवित्र नाम को, शक्तिशाली नाम को हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमें जरूर जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम उसके नाम की दुहाई देंगे। एक बार फिर एक और गीत गाते हुए हम प्रभु को कहेंगे, प्रभु आपका नाम सबसे सुंदर है, सबसे मीठा है। हालेलुया, हालेलुया। मीठा कितना मीठा नाम तेरा मेरे यीशु। मीठा कितना मीठा नाम तेरा मेरे यीशु। मैया जैसी ममता तेरी, पिता जैसी दया तेरी। दोस्त मेरा बन संग संग तू चले, पूज सदा मेरा नाम तेरा। मीठा कितना मीठा नाम तेरा मेरे यीशु। मीठा कितना मीठा नाम तेरा मेरे यीशु। हाँ प्यारे दोस्तों, यीशु के नाम के स्वाद को चखने के बाद कोई भी व्यक्ति यीशु को त्याग नहीं सकता है। चंद सुख के लिए, चंद पैसा के लिए क्या हम प्रभु को त्याग सकते हैं? ईश्वर प्रेम से अपने आप को वंचित रख सकते हैं? कभी नहीं। यीशु को अपनाएं, उनके प्यार को अपनाएं, उनके प्रेम को अपनाएं, उनके संग संग चलें। लेकर देखो स्वाद यीशु का, मीठा है प्रभु भोजन। लेकर देखो स्वाद यीशु का, मीठा है प्रभु भोजन। सच्ची राग का भला गडरिया, पूज
यीशु का प्रेम का अनुभव किया, उनके जीवन में परिवर्तन आया, वो अपना मार्ग बदलने के लिए तैयार हो गया। यदि हम प्रभु के प्रेम को त्याग कर सांसारिक सुख के पीछे भागें तो हम कितने दुर्भाग्य। एक दुर्दैव की बात है प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु का परित्याग ना करें। ईश्वरीय प्रेम को जीवन में महत्व देना चाहिए। प्रभु किसी को नहीं त्यागता। पाप करने वाले पापी लोग, नास्तिक लोग, किसी को भी प्रभु परित्याग नहीं करता। सबों से वो प्यार करता है। सबों के लिए उसने अपना प्राण न्योछावर कर दिया है। आइए हम उसकी महिमा गाएं। चाह यीशु की सबसे अनोखी प्रेम की और परित्याग की, राह यीशु की सबसे अनोखी प्रेम की और परित्याग की। प्यारे मसीहा सिरजनहारा, पूज सदा में तेरा नाम। प्यारे मसीहा सिरजनहारा, पूज सदा में तेरा नाम। मैया जैसी ममता तेरी, पिता जैसी दया तेरी, दोस्त मेरा बन संग संग तू चले, पूज सदा में नाम तेरा। मीठा कितना मीठा नाम तेरा मेरे यीशु, मीठा कितना मीठा नाम तेरा मेरे यीशु। आइए अपने आप को प्रभु के पवित्र प्रेम में समर्पित करें। इससे बड़ा कौन सा भाग्य हमें मिल सकता है कि मुझसे प्यार करने का ये प्रभु मेरे जीवन में है। भले ही मनुष्यों का प्यार मुझे ना मिले, भले ही माता पिता मुझे त्याग दे, भाई बहन मेरा परित्याग करे, दोस्त मित्र मुझे धोखा दे, लेकिन एक ईश्वर मेरे साथ है जो कभी मुझे धोखा नहीं देता है। उसके प्रेम का कोई सीमा नहीं, उसका प्रेम का कभी अंत नहीं होता है। वो हमेशा अनंत काल से मुझे प्यार करता आ रहा है। उस ईश्वर के प्रेम में हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए। हम मनुष्यों के प्रेम के लिए न तरसे, हमें ईश्वर के प्रेम के लिए तरसना चाहिए। ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, संसारी सुखों को त्यागने के लिए हमें तैयार होनी चाहिए। तभी हम सच्चे यीशु के अनुयायी बनेंगे, सच्ची संतान बनेंगे। जिस तरह पिता अपनी संतानों को प्यार करते हैं, अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ समर्पण करते हैं, इसी प्रकार पिता ईश्वर ने हम सबके लिए अपना प्राण न्योछावर कर दिया है, अपने पुत्र को भेज दिया है। इतना ही नहीं, पिता के पास जितनी संपत्ति है वो सारी संपत्ति हमारे लिए है। हाँ प्यारे भाई बहनों, उस अनंत जीवन की ओर हमें देखना चाहिए। अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। प्रभु प्रेमी है, ये बात अच्छी तरह हमें समझना चाहिए। शायद हमने प्रभु को नहीं पहचाना है। ईश्वर के प्रेम के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं। शायद हम जिस तरह मनुष्य को देखते हैं उसी तरह ईश्वर को देखते हैं, ईश्वर के प्रेम को नापने के प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ईश्वर का प्रेम इतना अनमोल है, इतना अनोखा है और गहरा है, कभी समुद्र से भी बड़ा है, इसका कभी अंत नहीं होता। ये बात पर हमें विश्वास करना चाहिए। इसलिए जब भी हम उस प्रेम से दूर चले जाए, जब भी हम उस प्रेम से अलग हो जाए, हमें तुरंत प्रभु की ओर लौटना चाहिए। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम आपके प्रेम में हमेशा बना रहना चाहते हैं प्रभु। ये प्रभु आपके प्रेम के प्रति हम ज़्यादा गंभीर होना चाहते हैं प्रभु। आज पवित्र आत्मा को भेजकर, पवित्र आत्मा की कृपा से आपने हमें समझा दिया कि आपका प्रेम कितना महान है। शायद मैंने जो प्रेम पाया है, प्यार पाया है मनुष्यों से, उससे कई गुना बढ़कर
उसे कहीं अच्छा ईश्वर का प्रेम, उस प्रेम को अपनाने के लिए प्रभु मुझे सामर्थ्य और शक्ति दीजिए। उस प्रेम में हमेशा मैं, उस प्रेम की छत्र छाया में हमेशा मैं रहना चाहता हूँ। किसी भी शक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति ईश्वरीय प्रेम से मुझे दूर न करे। संत पौलुस के समान हम भी यही आग्रह मन में रखते हैं कि किसी भी शक्ति, नग्नता, तलवार, जोखिम, कुछ भी हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित नहीं कर सकेगा। हम यही चाहते हैं प्रभु, हम आपके इस प्रेम में बनी रहने के लिए हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। ये संसारी चीजों को त्यागने के लिए हम तैयार हैं। गलत रिश्तों को समाप्त करने के लिए हम तैयार हैं। बुरी आदतों से अलविदा कहने के लिए हम तैयार हैं। हाँ प्रभु, हमें आपका प्रेम मात्र चाहिए। प्रभु, उस प्रेम बरसा दीजिए प्रभु, उस प्रेम को बरसाइए प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में आपका प्रेम बरसाइए, हमारे परिवारों में आपका प्रेम बरसाइए, हमारे जीवन में आए हमेशा आपका प्रेम बना रहे। ये कामना मैं करता हूँ प्रभु, ये प्रार्थना मैं करता हूँ प्रभु। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। बस मेरी एक ही अभिलाषा है, मन की एक ही अभिलाषा है, एक ही कामना है कि आपका प्रेम मुझे प्रचुर मात्रा में अनुभव करने के लिए मिलना चाहिए। हाँ प्रभु, हम इसके लिए प्रार्थना करते हुए हम एक और गीत गाते हैं प्रभु, तू ही प्रेम है मेरे प्रभु। ये गीत गाते हुए ईश्वर का प्रेम को अनुभव करने के लिए अपना हृदय खोले, अपना मन खोले और प्रभु से प्रार्थना करें। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आइए प्रभु के उस प्रेम के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, ईश्वर की स्तुति आराधना करेंगे।
अपने पुत्र को भेजकर, यीशु को भेजकर पिता यीशु ने हमें प्यार किया। साथ ही साथ पवित्र आत्मा को भेजकर प्रभु ने हमसे प्यार किया। आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। एक साथ मिलकर हम उसके प्रेम के प्रति उसको धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति को धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके महान प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। अनंत काल के बने रहने वाले आपकी प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु। स्वर्गवासियों से मिलकर, स्वर्ग के भूवासियों से मिलकर, मानव जाति से मिलकर आपकी आराधना करते प्रभु। स्तुति प्रशंसा करते प्रभु। आपके प्रेम के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। आपने मुझे मेरा परित्याग नहीं किया। मैं पापी था, मैं दुखी था, मैं दुर्बल था, लेकिन आपने मेरा परित्याग नहीं किया। आपका प्रेम मेरे जीवन में हमेशा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, पिता यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, आराधना हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने जीवन प्रभु को समर्पण करें। आज प्रभु अपने प्रेम से हमें भर दिया है। यह प्रेम हमारे हृदय में ना रहे, बल्कि हृदय से बाहर निकले और एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, प्यार करने के लिए, जिस तरह प्रभु ने हमें प्यार किया, उसी प्रकार एक दूसरे के प्यार करने के लिए, एक दूसरे के लिए समर्पित होने के लिए हम निकले और प्रभु से विशेष कृपा मांगे, ताकि हम भी प्रभु की संतान कहलाए जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। आमीन। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.